एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं इस साल में, चाहे वो सीजीएल का है, चाहे वो जीडी का है, चाहे वो एमटीएस का है, चाहे वो अगले साल आने वाला सीपीओ का एग्जाम है, इन सब स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में हम सीपीओ 2024 में पूछे गए कुछ 5 बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखने वाले हैं। आज के सेशन में इन 5 क्वेश्चंस को हम बढ़िया डिस्कस करेंगे, हेल्दी डिस्कशन करेंगे, हर एक टाइप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सो दैट अगर आपको आने वाले एग्जाम्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उन्हें बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाए। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, a and 16a is 81 and find the value of a। हमें कुछ फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में बात की गई और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें गिवन है। कुछ 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं और फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू दे रखी है। क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल, कैसे निकालेंगे a की वैल्यू, आइए देखिए। हमें 3 वैल्यूज दी गई। पहला क्वेश्चन हम यहां डिस्कस करते हैं। पहली वैल्यू इज 4, दूसरी इज a एंड तीसरी इज 16a और इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल दे रखा है 81। जब 3 नंबर्स हमें दिए जाते हैं और उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारे पास होता है कि चौथे प्लेस पे एक नंबर सपोज करते हैं। हमने सपोज किया x और ये x क्या होता है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है इन तीनों नंबर्स का। जब हम x सपोज कर लेते हैं तो इसके बाद हम ये कहते हैं कि पहले 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स की रेशो क्या रहेगी, इक्वल। आइए देखें, पहले 2 नंबर्स इज 4/a एंड लास्ट 2 नंबर्स इज 16a/x। ये दोनों की रेशो अगर इक्वल है और हमें x की वैल्यू दे रखी है और x है क्या, x फोर्थ प्रोपोर्शनल है जिसकी वैल्यू इज 81 विच इज गिवन। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे 81, हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 4/a इक्वल्स टू 16a/81। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपके पास 81 इंटू 4 आएगा और ये आपके पास निकल के आएगा 16a²। हमसे a की वैल्यू पूछी गई है, क्या ये 16 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। तो ये 81 इंटू 4/16 इक्वल्स टू a² हमारे पास निकल आया। 4 1 4 4, तो a² की कुछ वैल्यू निकल के आई 81/4। हमसे a² की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे पूछी गई है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, उधर स्क्वायर रूट लेंगे 81/4। 81 आप सभी को पता है किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो a की वैल्यू आपके पास सिंपल निकल के आ जाएगी 9/2। 4 ऑप्शंस में से देखेंगे कि 9/2 कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल से रिलेटेड थर्ड प्रोपोर्शनल भी होता है और मीन प्रोपोर्शनल भी होता है, इन्हें आप जरूर देख लेना साथ साथ। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसे भी हम यहां डिस्कस करते हैं। जो इसे देख रहा है वो इसे साथ साथ नोट करता जाए, क्योंकि इसे हम अभी साफ कर देंगे और दूसरे क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है जिसमें 2 चीजें हैं। क्या है, एक एसिड है और दूसरा हमारे पास वाटर है, जिसमें कहा यह गया कि एसिड की परसेंटेज 30% है। ठीक है जी, हमसे ये पूछा गया हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट सॉल्यूशन हैविंग 20% एसिड। कितना पानी ऐड किया जाए ताकि जो नया मिक्सचर आए उसमें एसिड कितने परसेंट हो, 20%। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। लग रहा है कि ये परसेंटेज का पार्ट है, परसेंटेज से करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बड़ी इजीली एलिगेशन के साथ कर सकते हैं। आइए देखिए एलिगेशन कैसे लगेगा। हमें पहले मिक्सचर की पहली बात तो क्वांटिटी दे रखी है, तो मैंने ये लिख लिया कि टोटल मेरे पास 12 लीटर है, जिसमें मेरे पास एसिड कितना था, 30%। तो मैंने यहां पे लिख लिया 30%। ये क्या है, ये एसिड है।
अब इस मिक्सचर में हमने ऐड क्या करना है, हमने ऐड पानी करना है। जब आप वाटर ऐड करोगे तो उसमें 100% पानी ही होगा, इट मींस एसिड जो है वो 0% होगा। जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो एक ही चीज पे लगाते हैं, या तो एसिड पे लगा लो या वाटर पे लगा लो। हमने एसिड पे लगाया तो 30% एसिड यहां था, दूसरे में हमारे पास 0% एसिड था, और हमें ये कहा गया है कि जो नया मिक्सचर आए उसमें एसिड कितने परसेंट होना चाहिए, 20%। तो 20% जो है वो कंबाइंड है तो वो बीच में आएगा। जब आप एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाने पे आपके पास इनकी क्वांटिटीज की रेशो आ जाएगी। क्या आएगी ये देखिए, क्या करेंगे, 30% में से 20% माइनस करेंगे और इसे लिखेंगे यहाँ पे 10%। 20% में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 20%, और ये 20% रेशो 10% विच इज इक्वल्स टू 2:1। ये रिप्रेजेंट करेगा रिस्पेक्टिव जो मिक्सचर्स हैं उनकी क्वांटिटी। जैसे ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले को, और ये 1 रिप्रेजेंट करेगा दूसरे को। क्या हमें 2 की वैल्यू दे रखी है? जी बिल्कुल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12। अगर 2 की वैल्यू 12 है तो आपके पास A की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 6। एक पार्ट की वैल्यू 6 है और एक ही पार्ट आपने पानी ऐड करना था। इट मींस कि जब आप 12 लीटर 30% एसिड सॉल्यूशन में 6 लीटर पानी ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेड मिक्सचर आपके पास निकल के आएगा उसमें एसिड की परसेंटेज कितनी निकल के आएगी? 20%। आई होप आप इसे समझे होंगे, इसे आप नोट कर लें। ये एलिगेशन का पार्ट है। एलिगेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या है प्रोसेस। ये देखिए, हमें ये कहा गया कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स। कुछ 36 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है कुछ n आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है भाई, और हमें ये कहा गया कि इफ प्रॉफिट इज 20% देन फाइंड n की वैल्यू आपने निकालनी है। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए मेरे प्यारे साथियों समझते हैं। 20% प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आई होप आप सभी को पता होगी कि जो 20% है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/5। और अगर 20% का प्रॉफिट है तो हम कहते हैं कि 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो हमने 5 की चीज 6 में बेची। Here 5 is CP and 6 is SP। क्लियर होगा भाई? अब क्वेश्चन में क्या है, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए देखिए। कॉस्ट प्राइस 36 आर्टिकल्स का इक्वल है सेलिंग प्राइस n आर्टिकल्स का। इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइए देखिए। CP of 6 equals to SP of n। It is not 6, it is basically 36। CP of 36 is equals to SP of n। तो क्या हम यहां से CP अपॉन SP की वैल्यू n अपॉन 36 निकाल पा रहे हैं? n यहां पे ऊपर रहेगा, 36 हमारे पास नीचे चला जाएगा। तो SP के सामने आपके पास वैल्यू आई 36 और CP के सामने आई आपके पास n। हालांकि आपको CP और SP की रेशो पता है 5:6। क्या मैं कह सकता हूं कि 6 पार्ट्स जो SP है उन 6 पार्ट्स की वैल्यू 36 है? और अगर आपके पास 6 पार्ट्स की वैल्यू 36 है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 6 होगी? बिल्कुल होगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 6 है, आपसे पूछा गया है CP यानी कॉस्ट प्राइस कितने पार्ट्स है? ये कुछ 5 पार्ट्स है। एक पार्ट की वैल्यू 6 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 30। यहां से हमने निकाल लिया कि n की वैल्यू कितनी है? 30। दिस इज बेसिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। साथ साथ इन्हें नोट करते जाएं क्योंकि ये सीरीज आपके लिए आती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। हर एक सीरीज में 4, 5, 6 क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। CPO 2024 में आए क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 24 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 27 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब
इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये क्लियरली दिख रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, और सिंप्लीफिकेशन में जब हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, वहां पे हम एक बेसिक रूल फॉलो करते हैं। क्या रूल फॉलो करते हैं हम? बोर्ड मास का। कैसे ये लगेगा रूल, आइए देखिए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बोर्ड मास के क्वेश्चंस को करने की, एक सिंपल प्रोसेस है, हर एक स्टूडेंट उसको ही फॉलो कर रहा है और आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4 आज का। स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं। हमारे पास है 24 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 27 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। बोर्ड मास का रूल हमें ये कहता है, बोर्ड मास का रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी वो किसकी रहेगी? ब्रैकेट की। तो हम देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट है, और आप जब देखोगे तो आपको दिख भी जाएगा कि भाई इसमें ब्रैकेट है। बिल्कुल है जी, यहां से ये ब्रैकेट शुरू हो रही है और यहां पे ये ब्रैकेट जाके खत्म हो रही है। तो पहला स्टेप रहेगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। आइए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 3 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 27 है। जब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस हो जाते हैं तो हमारे पास फिर वही बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। हम देखेंगे कि क्या ब्रैकेट के अंदर फिर कोई ब्रैकेट है जिसे हम सब ब्रैकेट कह देते हैं। तो आप कहोगे कि सर यहां तो नहीं है। फिर बात आएगी कि ब्रैकेट के बाद ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं है, ऑफ के बाद क्या डिवीजन हमें दिख रहा है? जी नहीं, डिवीजन के बाद बारी आएगी, किसकी बारी आएगी? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कौन से दो नंबर्स के बीच में है? आप ये देखेंगे 8 और 3 के बीच में है। तो ये सॉल्व पहला स्टेप रहेगा। 3 माइनस 8 इंटू 3 इज 24 प्लस 27। और जब हमारे पास प्लस और माइनस रह जाता है तो प्लस को अलग सॉल्व कर ले और माइनस को अलग सॉल्व कर ले। ये 27 है, ये 3 है, क्या ये टोटल 30 हो जाएगा? और इसमें से 24 माइनस होने के बाद आपके पास बचेगा 6 और ये ब्रैकेट हो गई 100। और 6 हमारे पास आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास इससे पहले था 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3। अब ये कुछ स्टेटमेंट हमें ऐसी दिख रही है जहां पे हमारे पास कुछ दो ऑपरेशंस हैं, एक है डिवाइड का, दूसरा है प्लस का। डिवाइड और प्लस में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो आप सभी कहेंगे बोर्ड मास के रूल में डी पहले आ रहा है तो डिवीजन पहले होगी। 24 डिवाइडेड बाय 6, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4, प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 7। क्या 7 ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप समझ पा रहे होंगे। सिंप्लीफिकेशन आमतौर पे हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हैं, चाहे वो पंजाब स्टेट के एग्जाम्स हैं। हर एक पेपर में सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मास के क्वेश्चन की जो है अहमियत वो बहुत ज़्यादा है। और बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास डिस्काउंट का पार्ट है, डिस्काउंट का पार्ट, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है, आइए समझते हैं। कहा यह गया, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 10%, 20% एंड 20%। अब 10%, 20% एंड 20% के डिस्काउंट का यहां पे मतलब पहली बात तो 10 और 20, 30 और 20, 50% नहीं है, क्योंकि ये सक्सेसिव का केस होता है। सक्सेसिव के केस का मतलब यहां पे हर एक परसेंटेज के बाद बेस क्या होगा? चेंज। जैसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जब पॉपुलेशन चेंज होती है, या जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे होंगे, जब भी आप एक साल की ब्याज निकालते हैं, अगले साल की जब आप ब्याज निकालने लगते हैं तो आपके पास बेस चेंज हो जाता है। उस केस को हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज। अब जब भी सक्सेसिव का केस आता है तो पहली तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, नोट ये है कि जो नेट डिक्रीज होता है, जो नेट डिक्रीज होता है वो तीनों के, चारों के या दोनों के सम से क्या होता है? हमेशा कम। अब ये मतलब क्या हुआ? ये मतलब ये है कि आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 10, 20 और 20।
20 और 20 40 और 10 50, जो भी आपका नेट डिस्काउंट आने वाला है या जो नेट डिक्रीज आने वाला है वो इन तीनों के सम से कम आएगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो 50% से कम होगा। अगर आपका आंसर 50% से कम होगा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि पहली ऑप्शन 40% है, क्या वो 50% से कम है? जी बिल्कुल है, ये हो सकती है, इसे हम होल्ड करेंगे। 50% क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो आपका आंसर आना है वो 50% से कम आना है। 50% नहीं होगा, 54.6% नहीं होगा, 42.4 हो सकता है और 40% भी हो सकता है। जब भी सक्सेसिव का केस आता है, चाहे वो इंक्रीज है, चाहे वो डिक्रीज है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चाहे वो पॉपुलेशन है और चाहे वो सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाली टाइप है, यहां पे हर एक क्वेश्चन को आप इजीली रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड के लिए आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज का पता होना जरूरी है। आइए, 10% का पहला डिस्काउंट है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। डिस्काउंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 पे 1 का डिस्काउंट, तो 10 की चीज 9 में रह गई। अगला डिस्काउंट जो आया आपके पास वो 20% का है और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 की चीज पे 1 का डिस्काउंट 4 में। अगला भी 20% है तो 5 की चीज 4। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 25 × 10 इज 250 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 16, 16 × 9 इज 144। ये 250 रेशो 144 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मार्क्ड प्राइस को और एसपी को। इट मींस एक आर्टिकल 250 रुपए का था और दुकानदार ने आपको वो 144 रुपए में दिया। अगर वो 250 की चीज 144 में दे रहा है, जो गैप है वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है। क्या यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्काउंट है वो 106 रुपए का आएगा? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। 106 का डिस्काउंट किस पे आया? ये 250 पे आया। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 25 आपके पास आ गया 10, 100 × 4 आपके पास हो गया 400, 6 × 4 हो गया 24, तो 424/10, यानी कि आपका जो नेट डिस्काउंट है वो 42.4% का रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी। जो इंपॉर्टेंट चीज सक्सेसिव डिक्रीज या सक्सेसिव इंक्रीज में याद रखनी है, डिक्रीज के केस में जो नेट डिस्काउंट है या जो नेट डिक्रीज है वो हमेशा दोनों वैल्यूज या तीनों वैल्यूज के सम से कम होगा, और इंक्रीज के केस में जो नेट इंक्रीज आएगा वो दोनों वैल्यूज या तीनों वैल्यूज के सम से हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर 10% के 2 इंक्रीज हैं तो नेट इंक्रीज हमारे पास 21% का आता है। अगर 10% के 3 डिक्रीज हैं तो नेट इंक्रीज अगर इंक्रीज है तो नेट इंक्रीज 33.1% का आएगा। अगर 10 के 4 इंक्रीज हैं तो नेट इंक्रीज 46.41% का आएगा। ये जो 3 केसेस मैंने आपको देखे, 10 और 10 20 था 21 आया, 30 था 33.1 आया, 40 था 46.41 आया। ये सक्सेसिव इंक्रीज का इंपॉर्टेंट है कि जो नेट इंक्रीज है वो दोनों तीनों या चारों के सम से क्या आएगा? ज़्यादा। और डिक्रीज में हमेशा क्या आएगा? कम। जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई, बाय चांस अगर यहाँ पे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाती और अगर हम यहाँ पे फिर भी रेशियो मेथड लगा रहे होते तो हम मूर्ख होते। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शंस तो भाई सीधी सीधी एलिमिनेट हो रही हैं और चौथी ऑप्शन उसका आंसर होना उसकी मजबूरी है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस तो CPO 2024 में हमसे जो है वो पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। ये हमारे पास क्वेश्चन रेशियो का था, ये एलिगेशन का था, ये प्रॉफिट एंड लॉस का था, ये बोर्ड मास जो सिंप्लीफिकेशन की टाइप है उसका था, और ये डिस्काउंट से था। ये 5 क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भी स्टूडेंट्स SSC की तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट उनके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर कर देना। आज के सेशन में भाई इतना ही करते हैं, मिलते हैं जल्दी और CPO के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।